हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारत का भूगोल पढ़ना है। जो आज का चैप्टर है वो विविध है परियोजनाएं। जो जितनी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, नदी घाटी परियोजनाएं थी, उनको पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है विविध परियोजनाएं, उसको आज पढ़ेंगे। विविध परियोजनाएं मतलब इसमें कई सारी परियोजनाएं हैं इस चैप्टर में जो पढ़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, हमारा चैनल नया है और बहुत छोटा है, प्लीज़ इसको ग्रो करने में हमारी मदद करें। फ्रेंड्स, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को पढ़ते हैं। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ कंट्रोल किया जाता है, पेयजल आपूर्ति भी होती है, जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, नहर में पानी आता है जिससे सिंचाई किया जाता है, परिवहन के लिए काम आता है और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जा सकते हैं। किससे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या होता है? एक नदी जैसे इधर से बहकर आ रही है तो नदी के किसी भी साइड में किसी भी जगह पर क्या किया जाएगा, वहाँ एक बांध बना दिया जाएगा। जब यहाँ बांध बन जाएगा तो यहाँ पानी रुकावट हो जाएगा। तो पानी को हम यहाँ बांध बनाकर रोक लेंगे। रोकने के बाद कई जगह से नहर निकाल देंगे, कई जगह से नदी निकाल देंगे, जिससे कि हमारे भारत के जगहों में क्या हो जाएगा, पानी जाएगा और कृषि कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना से हम बांध को बना दिए, तो अब ये बांध से बहुत सारे उद्देश्य हमारे पूरे हो जा रहे हैं। इसी शब्द को बहुउद्देशीय कहा गया है। अब देखो, जैसे इधर भी पानी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे हर जगह के, हर जो है दिशा के। तो इसलिए कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसलिए हर नदी पर नदी घाटी परियोजना बनाया जाता है और उसके बहुत सारे उद्देश्य पूर्ण होते हैं, बहुत सारे उद्देश्य रहते हैं, इसलिए बहुउद्देशीय कहा गया है। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सबसे पहले 1897 में हुई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग शहर है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई है, सिद्रापोंग और सिद्राबाग में। भारत और भूटान के सहयोग से बुक्का बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और भूटान के सहयोग से कौन से परियोजना का निर्माण हुआ है? तो बुक्का बांध का निर्माण हुआ है। सॉरी फिर चुक्का है, वो चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। वांगचू नदी है, भूटान में इसको वांगचू बोलते हैं अथवा रैदक नदी भी बोलते हैं। इसके ऊपरी भाग में ये क्या है, स्थित है। कौन? चुक्का बांध। इस बांध की ऊंचाई मात्र 40 मीटर है। 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था। 1974 में इसका निर्माण भारत के पूर्ण वित्त पोषित मतलब पूरी तरीके से वित्तीय सहायता भारत ने दिया था, जिसे 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में था। 60% तो भारत ने अनुदान दिया था, दान दिया था, और 40% पैसे को ब्याज पर दिया था, ऋण पर दिया था। ऋण का भाग 5% वार्षिक दर पर 15 वर्षों में अदा करना था। ऋण कितने दर पर दिया गया था? 5% दिया गया था वह 1 वर्ष के लिए, और 15 वर्ष में आपको अदा करना है भूटान को। इस परियोजना को भूटानी प्रबंधन के हाथों में वर्ष 1991 में क्या किया गया? सौंप दिया गया। 336 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से उत्पादित विद्युत का अधिकांश भारत में ही निर्यात किया जाने का प्रावधान है। 336 मेगावाट यहाँ से बिजली पैदा होती है और अधिकांश विद्युत का अधिकांश कौन यूज करता है? जो है भारत। इडुक्की बांध की बात किया जाए, इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया है। यह बांध एशिया का सबसे बड़े आर्क में से एक है। सबसे बड़ा आर्क क्या है? एशिया में सबसे बड़ा आर्क है इडुक्की बांध परियोजना, पेरियार नदी पर है। इडुक्की बांध की ऊंचाई लगभग 5055 फीट है। यह 2 पर्वतों तथा यूरावन माला और कथारी माला के मध्य स्थित है। 2 पर्वत है, दोनों पर्वत का नाम क्या है?
एक पर्वत का नाम है कुरावन माला और दूसरे पर्वत का नाम है कराथी माला। इसके बीच में ये स्थित है कौन, इडुक्की बांध परियोजना। किस नदी पे है, पेरियार नदी पे। किस राज्य में है, केरल राज्य में। कितना फीट है, 555 फीट है। अगली बात कही जा रही है तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो तेलुगु गंगा परियोजना कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके जस्ट नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ये 4 बड़े राज्य आते हैं तेलुगु गंगा परियोजना में। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई, मद्रास को पेयजल प्रदान किया जाता है। क्या होता है, कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करती है। इस परियोजना से क्या होता है, तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास ये सब क्या करते हैं, कृष्णा नदी के जल से पेयजल प्रदान करते हैं। तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसमें 4 राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ऐसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एक दूसरे से जुड़े हैं। महाराष्ट्र अलग है, महाराष्ट्र के जस्ट क्या है, गोवा है, गोवा और कर्नाटक महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे। अगला है मेटूर परियोजना, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना है। इसको याद कर लेंगे फ्रेंड्स, मेटूर परियोजना। मेटूर परियोजना कहाँ है, कावेरी नदी पे। जैसे कॉलवेरी हो रहा है तो मिल नहीं पाएंगे, मिलना इसमें देखो तमिलनाडु में मिलना शब्द छुपा है, तो कावेरी नदी तमिलनाडु, हाँ तो टूर पर नहीं जा पाएंगे, तो टूर परियोजना किस राज्य में, तमिलनाडु में। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। तो ऐसे याद हो जाएगा। अगला है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं। कौन, मयूराक्षी से पश्चिम बंगाल और झारखंड। इस परियोजना के तहत झारखंड तत्कालीन बिहार में मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा या मसनजोर बांध निर्मित किया गया है। तो मयूराक्षी परियोजना में 2 राज्य आते हैं, ये याद रखना है, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इस परियोजना के तहत झारखंड बिहार से अलग हुआ है, तो जो तत्कालीन बिहार है वहाँ पर क्या है, मयूराक्षी ही नदी पर कनाडा या मसनजोर बांध निर्मित किया गया है। 2 बांध है, कौन, कनाडा या मसनजोर, इसी का दूसरा नाम है। मयूराक्षी परियोजना से 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। कितना, 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि है। इस परियोजना के तहत 4000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितने किलोवाट, 4000 किलोवाट का। अब पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना पढ़ते हैं। श्री राम सागर परियोजना, पोचमपाद या श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर निजामाबाद जनपद तेलंगाना में स्थित है। किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से। और ये परियोजना किस राज्य में है, तेलंगाना राज्य के निजामाबाद जिले में। अब जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में ही स्थित है। गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र में ही है जायकवाड़ी परियोजना। कालपोंग विद्युत परियोजना भी कहते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। कौन, कालपोंग जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ की है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ये प्रथम जल विद्युत परियोजना है। याद रखना है, कालपोंग जल विद्युत, यह कालपोंग नदी पर स्थित है। तो ऐसे याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहीं पर काले पानी की सजा है, तो ऐसे हम रिलेट कर लेंगे, कालपोंग है ना, कालपोंग नदी पर है। रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। जो रिहंद परियोजना है इसका दूसरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर बना है। सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का और पिपरी नामक स्थान है, वहाँ पर रिहंद नदी बहती है। उसी रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है और उसको गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहते हैं। इसके तहत 934 मीटर लगभग 3065 मीटर क्या है, ये लंबा है। 91 मीटर बोले तो 300 फीट ये ऊंचा बांध बनाया गया है।
इस बांध के नीचे ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता की बिजली की क्या है जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। कितने मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पन्न होती है? 300 मेगावाट की। 300 मेगावाट की। इस बांध की पृष्ठभूमि में 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। 130 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में एक कृत्रिम बोले तो मनुष्य द्वारा बनाई गई झील, उस झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के तहत 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना रिहंद परियोजना या गोविंद वल्लभ पंत परियोजना है। अगला है फ्रेंड्स, अगला है उकाई। उकाई कहाँ है? गुजरात में। गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रमुख मतलब मेन बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? कौन सी है गुजरात की? वो है उकाई। कौन है? उकाई। सूरत जिले के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना 1972 में पूरी हुई। सूरत में है उकाई परियोजना और किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। और सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहीं पर 4928 मीटर लंबा तथा 68.6 मीटर ऊंचा एक विशाल बांध बना दिया गया है। उकाई परियोजना पर एक बांध बना दिया गया है। इससे निकलने वाली नहरों से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत 300 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है। 300 मेगावाट क्षमता की विद्युत का निर्माण होता है। अगला है कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। रामगंगा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। इसी रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध का निर्माण किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर है तथा लंबाई 715 मीटर है। कितनी है? 715 मीटर है। अब कोयना की बात। कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में कोयना जिले में है। कोयना परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र का एक राज्य है कोयना, उसी कोयना नदी पर है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित है। तवा परियोजना कहाँ है? तवा नदी पर है और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। इस बांध की ऊंचाई 59 मीटर है और लंबाई 1815 मीटर है। तवा सिंचाई परियोजना 1992 और 93 में पूरी हो गई है। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर तवा नदी का जो जल संग्रहण क्षेत्र है, जहाँ पर इसका जल इकट्ठा किया गया है, रोक लिया गया है मनुष्य के उपयोग के लिए, वहाँ से पश्चिमी सीमा पर आप देखेंगे तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तथा बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और क्या है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अब पोंग बांध की बात किया जा रहा है। पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हुआ है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। पोंग बांध कहाँ है? ब्यास नदी पर है। किस नदी राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई के लिए और विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी बहती है, सबको पता है, और उसी ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। इसे ब्यास डैम भी कहा जाता है। ब्यास डैम ब्यास नदी पर है और डैम बोले तो बांध, इसको ब्यास डैम भी कहा जाता है पोंग बांध को। इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ है। इस बांध पर कौन सी झील है? जैसे रिहंद परियोजना में पंडित गोविंद वल्लभ पंत झील थी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है, वैसे यहाँ पर महाराणा प्रताप सागर झील है। कौन? ब्यास डैम पर या पोंग बांध पर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जिसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है झील को। यह भारत की स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि जलों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि जलों में से एक है मतलब ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वो क्या बोलते हैं इसको वो बोलते हैं फ्रेंड्स, एक सेकेंड, चलो नाम नहीं याद आ रहा है, वीडियो में भी याद आएगा तो बता देंगे। अब मेजा बांध की बात की जा रही है। मेजा बांध की बात की जा रही है तो इसको पढ़ लेते हैं। मेजा बांध,
मेजा बांध कहाँ है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। मेजा बांध कहाँ है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर यह बना है। इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले में होरेरा गांव के पास से अरावली पहाड़ी की पूर्वी ढलानों से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अरावली पहाड़ी के पूर्वी ढलानों से इसका निर्माण हुआ है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। कोठारी क्या है? एक तो बनास नदी है, बनास नदी की सहायक नदी है कोठारी, और उसी कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु के लिए की गई है। आपको पता है कि राजस्थान में पानी की कमी है, तो सिंचाई हेतु ही बना है। तुलबुल नौवहन परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर है। अब जिसे याद रखना है तुलबुल नौ परिवहन योजना को, जैसे कोई तुलबुला के बोल रहा है तो उसको झेलना क्या है? मुश्किल है, तो झेलम नदी है ना। और जम्मू कश्मीर याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में इतना ठंड पड़ती है कि इंसान बोल नहीं पाएगा बराबर, है ना, तुलबुला कर बोलेगा, तो इसे याद रख सकते हैं। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है। तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है कौन? भारत। जबकि पाकिस्तान क्या कहता है? वुलर बैराज कहता है। क्या कहता है? वुलर बैराज। भारत ने 1984 में वुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज के निर्माण का प्रारंभ किया गया था। 1994। कौन किया? भारत। इस नदी पर? झेलम नदी के मुहाने पर। इस परियोजना पर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवाद तब उभरकर सामने आया जब 1987 में पाकिस्तान द्वारा इस निर्माण कार्य को वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानने हेतु रोकने की मांग की गई। 1960 में जो जल समझौता हुआ था उसको पाकिस्तान ने बोला कि आप उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए भारत और पाकिस्तान से क्या हो गया? विवाद होने लगा। 1987 में पाकिस्तान बोला कि आप 1960 के जल समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। बगलिहार जल विद्युत परियोजना और जम्मू और कश्मीर के डोडा जिलों में चिनाब नदी पर बना है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, डोडा जिले में है, चिनाब नदी पर है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना वालसाड जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर है। दमन कहाँ है? दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप, ये सब महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर है, तो दमन नाम से याद रख लीजिएगा, गुजरात में है ये, 30 किलोमीटर दूर है वापी से। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में क्या है? चिनाब नदी। आपको पता होगा रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास ये सब उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बहती है, तो ये याद रखिएगा। 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। दमन गंगा नदी पर स्थित है कौन? दमन गंगा सिंचाई परियोजना। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में है, गिरना नदी पर है, गिरना नदी परियोजना इनके नाम में ही जुड़ा है। अगला है पांबा सिंचाई परियोजना, पांबा नदी पर है, केरल के पट्टानामथिट्टा जिले में है। कहाँ है? पट्टानामथिट्टा जिले में है पांबा सिंचाई परियोजना, पांबा नदी पर। सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में सुइल नदी पर स्थित है। तो सुइल परियोजना हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या है? बर्फ से चलना मुश्किल है, सुई भी अगर गिर जाएगी तो नहीं मिलेगी, ऐसे याद रख लेंगे हम। सुइल नदी, सुइल जल विद्युत है, और किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। सुइल रावी नदी की एक सहायक नदी है। सुइल रावी नदी की एक सहायक नदी है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है और चिनाब नदी पर है। तो याद रखना है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट परियोजना है ना। ललितपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? इसका ट्रिक है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी अपने बेटों पर क्या करती हैं? माँ लोग राज करती हैं, और माँ का नाम लिखा है रानी लक्ष्मीबाई। तो ललितपुर बेतवा नदी, बेटा से बेतवा नदी राज करती हैं, राजघाट परियोजना माँ रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अब किसाऊ बांध की बात करें, यमुना की सहायक नदी जो टोंस नदी है उस पर किसाऊ बांध बना है। देखो टोंस को रिलेट करो, ठोस से आ रहा है, ठोस रहेगा तो कैसा रहेगा? किसाऊ टिकाऊ, तो ऐसे याद कर लेंगे।
आगे क्या कह रहा है, टोंस हिमाचल प्रदेश में एवं टोंस हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। किसके बॉर्डर पर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के। इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इस परियोजना से लाभ होते हैं। गोदावरी नदी पर स्थित बभली प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना है। गोदावरी नदी पर ये बांध बना है, भमली प्रोजेक्ट है और दो राज्यों का विवाद है इसमें, महाराष्ट्र और तेलंगाना। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से ही निकलती है। अगला है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा पर स्थित है। तो याद रखना कि तपोवन तप लोग कहाँ करते, उत्तराखंड में, वहीं क्या है, भगवान विष्णु भी हैं, है ना। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच हुई 1996 में। इस संधि द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल के उपयोग को सीमा निर्धारित की गई है। इस संधि द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी, काली नदी शारदा नदी एक ही बात है, शारदा नदी को ही काली नदी कहा जाता है, इनके जल के उपयोग की सीमा निर्धारित किया गया। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है। कल्पसर परियोजना ये कहाँ है, खंभात की खाड़ी गुजरात के पास है ये, और इसमें एक बांध बनाने की परियोजना है कल्पसर परियोजना, जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी, बहुत जोर वाली शक्ति उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना की जा रही है कि इसमें एक विशाल जलाशय बना देंगे जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि करने के लिए, पेयजल के लिए, औद्योगिक निर्माण के लिए किया जाएगा। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज निर्माण पर समझौता हुआ था। गंडक नदी उधर से ही बहकर आती है, गंडक नदी पर गंडक बैराज है, नेपाल के साइड से ही गंडक नदी बहकर आती है। तो नेपाल और भारत के बीच में 1959 पर गंडक बैराज निर्माण के लिए समझौता हुआ। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में 1968-69 में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में सिंचाई उपलब्ध कराना। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र हेतु जल बंटवारे में सहमति बनी थी। अगला है अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण। अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण कौन कौन से राज्य के अंदर जल विवाद है इसको पढ़ेंगे। अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को अधिनियम किया। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कब आया, 1956 में आया। किस आर्टिकल में ये कहा गया है, 262। यदि दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के लिए, नदी जल के लिए विवाद हो जाए तो आर्टिकल 262 इसका निर्णय करेगा। अधिनियम को अगस्त 2002 में केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर संशोधित किया गया। सरकारी आधार पर संशोधित किया गया। तो फ्रेंड्स ये जल विवाद न्यायाधिकरण गठन संबंधित राज्य। महानदी 12 मार्च 2018 में इसका गठन हुआ। कौन कौन से राज्य के बीच है विवाद, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से बहती है। कृष्णा नदी इसका सन 2002 में हुआ है और फिर उसके बाद 2004 में गठन किया गया है, फिर से प्रभावी हो गया है सन 2006 में। और कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों में है, महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी, महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक जाती है, आंध्र प्रदेश जाती है और तेलंगाना से होके चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो 4 राज्य इसमें। वंशधारा सन 2010 में बना है, इसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आता है। महादाई 2010 में इसका गठन किया गया। महादाई या मांडवी नदी गोवा में बहती है। तो गोवा किसके किसके राज्य से सटा है, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो 3 राज्य हो गए। रावी और ब्यास का गठन 1986 में हुआ है। रावी नदी किस किस राज्य में बहती है, पंजाब में तो बहती है,
हरियाणा में भी बहती है, राजस्थान, इन तीनों में विवाद है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में बहती है, 1969 में गठन किया गया। तो महाराष्ट्र से बहती हुई कर्नाटक में प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लंबी दूरी तय करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नर्मदा नदी कहाँ से बह कर जाती है? पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद राजस्थान एंट्री करती है, राजस्थान के बाद नहीं मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र जाती है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। तो इन 4 राज्य के बीच में क्या है? जल विवाद है, और इसका गठन 1969 में किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक तरफ मिलान करने के लिए परियोजना और नदी दिया गया है। उकई कहाँ है? ताप्ती नदी पर है। जायकवाड़ी किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। खड़कवासला किस नदी पर है? खड़कवासला है मुथा नदी पर। और मयूराक्षी किस नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आम भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर, जिसको कसाई कहा गया है। तावा प्रोजेक्ट तावा नदी पर, कृष्णा नदी पर नहीं, तो ये गलत है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी। उकाई ताप्ती नदी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए दिया गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में है। हल्दिया रिफाइनरी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया घाटी। तारापुर महाराष्ट्र। केंद्र मुख पहाड़िया, ये कहाँ है? कर्नाटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2143, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर अब बांध बनाया जाता है, भाखड़ा बांध में आने वाला तलछट मिट्टी को क्या करेगा? ये रोक देगा। ए ऑप्शन सही है। अगला क्या है, जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? चुपका बांध, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। मिलान करने के लिए दिया गया परियोजना और अवस्थिति। भाखड़ा किस नदी पर है? भाखड़ा सतलुज नदी पर है। हीराकुंड महानदी पर है। इडुक्की पेरियार नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। तो आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, बी वाला इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तेलुगु गंगा, हम लोगों ने पढ़ा था ना, तेलुगु गंगा में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 4 राज्य आते हैं। तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? किस शहर को मिलेगा? मद्रास को मिलेगा। देखो यहाँ पर कहा गया है कि इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई मद्रास नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है, तो इसलिए मद्रास हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। नदी और बांध, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बना है, और नर्मदा नदी पर क्या बना है? नर्मदा नदी पर गांधी सागर बांध बना है। चंबल नदी पर और कृष्णा नदी पर क्या बना है? अलमट्टी बांध बना है। चंबल नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है? अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। मेट्टूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है। मयूराक्षी बांध कहाँ है? मयूराक्षी बांध है झारखंड और पश्चिम बंगाल ऑप्शन में है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश। हीराकुंड बांध उड़ीसा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4, पहला वाला आंसर इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है
फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इडुक्की बांध कहाँ है? पेरियार और केरल में। माता टीला बांध हम लोगों ने पढ़ा बेतवा नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। पोचमपाद कहाँ है? पोचमपाद गोदावरी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2 सी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर बंधा है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। जायकवाड़ी बांध किस पर है? गोदावरी नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बा दा सा आ, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन करना है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है क्या? रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ये राइट आंसर है। हीराकुंड बांध महानदी पर, ये भी राइट है। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है। बेतवा नदी क्या है? सोन की सहायक नदी है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी राइट है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर है, ये भी राइट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर। अगला है कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कालपोंग हम लोगों ने पढ़ा था ना, काले पानी की सजा कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्राबाग हम लोगों ने पढ़ा था। सिद्राबाग क्या है? सबसे पुराना है भारत का, सबसे पुराना है भारत का। पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग शहर में है, 1997 में बनाया गया था। अगला है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। काकरा पार कहाँ है? गुजरात में है ना। फरक्का कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। घाट प्रभा कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 2, 3, ए इज़ द राइट आंसर। और डिटेल आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है, जो कि गुजरात में है, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। तो यहाँ से हम देखिए गुजरात उकाई हो जाएगा और कोयना नदी महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सा दा आ बा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेल में आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। गोविंद सागर क्या नदी सतलज नदी पर है? गोविंद सागर झील सतलज नदी पर ही है, राइट आंसर है। कोलेरू झील क्या कृष्णा नदी पर है? कोलेरू झील कृष्णा नदी पर नहीं है, ये गलत आंसर है। कोलेरू झील कहाँ है? कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि ये गोदावरी नदी पर है, तो ये गलत है। बी वाला आंसर क्या है? बी वाला आंसर क्या है? गलत है। उकाई जलाशय ताप्ती नदी गुजरात, वुलर झील झेलम जम्मू कश्मीर, ये राइट है। अगला है कालागढ़ बांध किस नदी पर है? हम लोगों ने पढ़ा था गंगा की सहायक नदी रामगंगा, और रामगंगा पर ही कालागढ़ नदी बांध बनाया गया है। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? होशंगाबाद से। तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से है। अगला क्वेश्चन है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और इसको ब्यास डैम भी कहा जाता है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी बहती है, उसी कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, और ये अरावली की पहाड़ी के पूर्वी ढलान में है, और मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? सिंचाई। तुलबुल परियोजना का संबंध कहाँ से है? झेलम नदी से है, जम्मू कश्मीर में है ना, और इसको तुलबुल नौवहन परियोजना भी कहते हैं। और कब बनाया गया था इसको? 1984 में वुलर झील के मुहाने पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर, अभी हम लोगों ने पढ़कर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वो चिनाब नदी पर बगलिहार पावर प्रोजेक्ट बनाया जाने लगा, तो पाकिस्तान चिल्ला दिया, रिलेट कर लीजिएगा, चिनाब नदी है ना। अगला है बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित में रही है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित है? सिंचाई और परियोजना। दमन गंगा गुजरात में, दमन गंगा क्या गुजरात में है? दक्षिणी गुजरात में वापसी से सही सुमेलित है, ये बताना है। तो हाँ, ये पहला सही है, दमन गंगा गुजरात में है। गिरना महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। गिरना, गिरना नदी पर है। पाम्बा केरल में है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, तपोवन और विष्णु, हम लोग बोले थे तप करने कहाँ जाते हैं, विष्णु जी कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में ये स्थित है। अगला है, महाकाली संधि निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है? भारत और नेपाल के बीच में है। हम लोगों ने पढ़ा था 1996 में समझौता हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कलपक्कम तमिलनाडु राइट आंसर है। राणा प्रताप सागर कहाँ है? तमिलनाडु में नहीं है। ये कहाँ है? राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर। तो ये बी वाला गलत है। नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, ये राइट है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में है। खंभात की खाड़ी में एक बांध बनाने की योजना की जा रही है। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात में है, राइट है। चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में है क्या? गलत है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, राइट है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब में है, ये भी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? हम लोगों ने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में इतना बर्फ है कि सुई भी गिर जाएगी तो नहीं मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। शक्ति परियोजना और राज्य दिया गया है। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है, राइट है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, राइट है। शिव समुद्रम केरल में नहीं है, कर्नाटक में, इसलिए ये गलत है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है क्या? ये राइट है। अगला है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। नागल बांध सतलज नदी पर है। नागल नहीं, लूज हो जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगा ना, तो हिमाचल प्रदेश, ये सही है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, सही है ना, लेकिन गुजरात में है ये। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, ये गलत है। हीराकुंड महानदी पर है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सिक्किम में है। देखो, तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का स्थल पश्चिम बंगाल में। बाकी तीस्ता नदी और तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में बहती है, सिक्किम में बहती है। सिक्किम से बहती होकर पश्चिम बंगाल में से बहते हुए बांग्लादेश में जाती है और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना संबंधित नदी। रिहंद नदी कहाँ बना है? बेतवा नदी पर, ए का 4 हो जाएगा। रिहंद परियोजना सोन नदी पर है, सोन नदी पर है रिहंद परियोजना। लक्ष्मीबाई परियोजना है बेतवा नदी पर। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? भागीरथी नदी पर। रामगंगा पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, सी आंसर इसका राइट है। अगला है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, देखो यहाँ लिखा है ना, बेतवा नदी पर, बेतवा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? चिनाब। दुलहस्ती हाइड्रो पावर क्या है? चिनाब नदी पर है। अगला है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती चिनाब पर है, हम लोग अभी भी पढ़कर आ रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी पर है क्या? राइट है। नागार्जुन सागर बांध कावेरी नदी पर नहीं है, कृष्णा नदी पर है। उकाई बांध ताप्ती पर है, सही है। तो सी ये क्या है? सही नहीं है। सी क्या है? सही नहीं है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। एक तरफ जलाशय और एक तरफ राज्य है। भद्रा कहाँ है? तुंगभद्रा तमिलनाडु। भवानी सागर कहाँ है? भवानी सागर, एक सेकंड, तुंगभद्रा, भद्रा लिखा है, सॉरी, भद्रा लिखा है, कर्नाटक में। भवानी सागर तमिलनाडु में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश। राणा प्रताप राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी राइट है। तलैया बांध कोनार नदी नहीं। तलैया बांध ये कहाँ है? झारखंड में है, कोडरमा जिले में है, बराकर नदी पर है, तो ये बी वाला गलत है। गांधी सागर बांध चंबल नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, ये क्या है? राइट है। अगला है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागल बांध सतलज नदी पर है क्या? राइट है, हम लोगों ने पढ़ा है। नागल नहीं, लूज हो जाएगा तो चल नहीं पाएंगे, तो हिमाचल। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी राइट है। नागार्जुन सागर बांध गलत, गोदावरी नहीं कृष्णा है। हीराकुंड बांध महानदी, ये राइट है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। एक तरफ नदियाँ दिया गया है, एक तरफ बांध दिया गया है। बेतवा नदी, बेतवा नदी कहाँ पर है? किस जो है उस पर है? बांध पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। महानदी में हीराकुंड है। चंबल किस पर है? चंबल किस पर है? चंबल गांधी सागर, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। ताप्ती काकरा पार, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, बी ऑप्शन इसका राइट है। देखिए, बेतवा नदी, माता टीला, महानदी, हीराकुंड, चंबल नदी, गांधी सागर ना, ये देखिए लिखा है। अगला क्या है? मंडक गंडक परियोजना किन दो राज्यों में है? बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश, ये इसका राइट आंसर है। अगला है, कौन सा राज्य किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित है? तो किसाऊ बांध परियोजना इस देख लेते हैं किससे जो है लाभान्वित है। किसाऊ बांध, किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी है, टोंस पर स्थापित की गई, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। एक तरफ नदी घाटी परियोजना, एक तरफ नदी। तिलैया बांध कहाँ है? बराकर नदी पर है, बराकर ने। पंचेट हिल बांध कहाँ पर है? दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। पोचम बांध गोदावरी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो देखिए फ्रेंड्स, मिलान करने के लिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है, और मिलान करना बहुत ही आसान है अगर आपको 1 या 2 मालूम है तो। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो शिव समुद्रम है ये सिंचाई के लिए नहीं है, जल विद्युत उत्पादन के लिए है। अति विवादित भवली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? ये तो भवली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है। भवली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। किस राज्य के बीच है? महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में है। फिर से अगला आ गया, सुमेलित करने के लिए, एक तरफ बांध एक तरफ नदी। दुलहस्ती बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात। बांध तवा नदी, तो आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मलमपुझा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये मलमपुझा पर ही है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार नदी पर है, केरल में है ना, इडुक्की जिले में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। मुख्य सिंचाई परियोजना और सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, मुख्य से सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ एवं चूरू सिंचाई लाभान्वित जिले हैं। नर्मदा परियोजना से जालौर और बाड़मेर लाभान्वित जिले हैं। जावाई परियोजना से जालौर, पाली और जोधपुर। जाखम परियोजना से उदयपुर एवं प्रतापगढ़। कोल बांध परियोजना निर्माण भारत किस नदी पर है? कोल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। कोल बांध और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ये पड़ता है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी है? तो उत्तरी कोयल नदी पर बनाने की रखी है, और ये कहाँ है? झारखंड के पलामू जिले में है, झारखंड के पलामू जिले में है। अगला है, अलियार, ईसापुर और कंगसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है?
तो अलियार, ईसापुर और कंसावती में जल भंडार है, यही समानता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। तो कौन सी सिंचाई परियोजना है, केलो सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के केलो सिंचाई परियोजना ये है। अगला क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बताना है कि महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कितने राज्य हैं, 3 हैं। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण में कितने हैं, 5 हैं। नर्मदा जल विवाद में 4 हैं। और महानदी में कितने हैं, 2 हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसको हम डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे वो क्या होता है, समाप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।